नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलमरउ अला दीनि खलीलिही फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसाहिब इल्ला मुअमिना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व क़ुर्रति अयुनिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। पिछले जुमा को एक मज़मून औलाद की तरबियत का शुरू हुआ था। आजकल मादियत का दौर है, मादा परस्ती हर आदमी के रगो रेशे में ऐसे है जैसे उतरी हुई है। पैसा होना चाहिए, स्टेटस ऊंचा होना चाहिए। चुनाचे इसी दौड़ में औलाद की तरबियत की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। बच्चों को अच्छी बात भी सिखानी है, हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें, हम अपने बच्चों को कारोबार भी सिखाते हैं, तो कारोबार के साथ साथ ये भी सिखाना बेटा झूठ नहीं बोलना, बददियानती नहीं करनी, किसी के पैसे नहीं मारने, किसी के पैसे नहीं रखने। पैसे हों किसी के देने हों तो देर नहीं करनी। अपनी ज़रूरियात पूरी करके सहूलियात छोड़कर किसी को उसके पैसे अदा कर रहे हैं जो देने। ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना, दीनियात सिखाना, इबादात सिखाना, जिन किसी की अगर बच्चों की तरबियत पर नज़र और तवज्जो है भी, नमाज रोज़े की हद तक है। नमाज रोज़ा सिखा दिया बच्चों को। अक़ायद तो बड़ों को पता नहीं है, अक़ायद कैसे होने चाहिए, मुआमलात कैसे होने चाहिए, मुआशरत और अखलाकियात कैसे होनी चाहिए। मुआशरत और अखलाकियात कैसी होनी चाहिए। भाई, मुआशरत किसे कहते हैं? अच्छे के साथ अच्छाई करना, ये तो हर आदमी करता है। अच्छाई करने वाले के साथ अच्छाई हर आदमी करता है। हुस्न मुआशरत ये है कि हम बुरे आदमी के साथ भी क्या करें? अच्छाई करें। ये हुस्न मुआशरत। इसी नहज पर अपने बच्चों की तरबियत करना, हर एतबार से अपने बच्चों की तरबियत करना। बचपन में हम जो स्कूल का हमारा सिलेबस था, न जाने कौन सी क्लास थी, उसमें शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन का एक वाक़या
लिखा हुआ था, जो शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हो, कि वो सफ़र में जाने लगे तो उनकी अम्मी ने उनको कुछ दिनार दिए, सोने के सिक्के दिए, और वो कहीं छुपा दिए, उनकी कमीज़ में कहीं छुपा दिए। अल्लाह की शान, काफ़िले को, जिस काफ़िले में वो सफ़र कर रहे थे, उस काफ़िले को किसी ने लूट लिया, डाकुओं ने। एक डाकू इनके पास आया, तलाशी वलाशी ली, उसको पता ना लग सका कि इसके पास कुछ है भी कि नहीं। उसने पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? उसने कहा हाँ है। बच्चे ने कहा हाँ है। मैंने कहा क्या है? कहा मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। 40 सोने के सिक्के बड़ी दौलत समझी जाती थी उस वक्त। उसने कहा ये बच्चा है, ऐसे ही चवल मारी है इसने। वो ले गया उसको अपने गुरु के पास। कहने लगा, ये बच्चा कह रहा है मेरे पास 40 दीनार हैं, और मैं तलाशी ली तो कुछ भी नहीं है। तो वो गुरु बड़ा हैरान हुआ कि इस वक्त तो हर आदमी अपनी चीज़ को छुपाता है, तलाशी लेने पर इस बच्चे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद ये पूछने पर सही सही बात बता रहा है कि मेरे पास 40 दीनार हैं। तो उसने पूछा, बेटा आप ऐसे क्यों कर रहे हो? इस वक्त तो आपको छुपाना चाहिए, आपको कहना चाहिए मेरे पास कुछ नहीं है। तलाशी में भी आपसे कुछ बरामद नहीं हुआ, तो आपको कहना चाहिए मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा नहीं, मेरी माँ ने मुझे समझाया है झूठ नहीं बोलना। मेरी माँ ने मुझे समझाया है झूठ नहीं बोलना। बस ये जुमला सुनना था कि उस डाकुओं के गुरु का सारा जो दिल की सख्ती थी वो सारी धुल गई, और कहने लगा, अपने दिल में कहने लगा कि एक तू है और एक ये बच्चा है। देख ये बच्चा छोटा सा अपनी माँ की कितनी बात मान रहा है, और इसने 40 दीनार नुकसान होने की फ़िक्र नहीं की। इसको ये है कि मैं झूठ ना बोलूं। और तू अपने रब की कितनी नाफरमानी कर रहा है। चुनांचे उनका ये सच बोलना और उनकी माँ की तरबियत करना उस डाकू और उसके सारे ग्रुप की हिदायत का बाइस बना। पहले लोग बच्चों की तरबियत करते थे ऐसे। एक ज़माने में एक आदमी चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। चोरी बल्कि चोरियां साबित हो गईं। ये भी इसने की, ये भी इसने की, ये भी इसने की। काजी वक्त ने फैसला कर दिया इसके हाथ काट दो। उसने कहा 1 मिनट, मेरे से पहले मेरी माँ को बुलाओ, उसका हाथ काटो या उसकी ज़ुबान काटो। लोग बड़ा हैरान हुए कि यार ये इसने क्या बात की। उसने कहा ये सारा कुछ मेरी माँ की बदौलत है। सबसे पहले मैंने जो ज़िंदगी में चीज़ चुराई थी वो एक मुर्गी का अंडा था, और मैंने जब माँ को घर में ले जाकर दिया तो मेरी माँ ने कहा वाह,
आज शुक्र है तूने कोई ढंग का काम किया। बस कहता वो जो ढंग का काम किया तो फिर वो चल से चल, अंडा, फिर मुर्गी, फिर बकरी, फिर और चीज़ें, फिर और चीज़ें, फिर और चीज़ें। और आज ये वक्त आ गया कि मेरे हाथ कटने का हुक्म सादिर हो चुका है कि इसका चोरी के जुर्म में हाथ काट दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अलमरउ अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, वो देखे, उसे चाहिए कि वो देखे किसे दोस्त बना रहा है। बाज़े लोग इस मामले में बहुत हसास होते हैं। वो अपने बच्चे का स्कूल, कॉलेज, मदरसा भी देखते हैं और उसके साथ उसकी पूरी क्लास से वाकफियत हासिल करते हैं। हत्ता कि जो उस बच्चे का बेंच फेलो होता है, जो क्लास में जिसकी सीट उसके साथ होती है, वो उसको भी देखते हैं वो किस कैटेगरी का बच्चा है। लेकिन आजकल ऐसे लोग ढूंढने से भी इक्का दुक्का मिलेंगे, नहीं तो भेड़ चाल है, बस ठीक है। बच्चा आ रहा है, जा रहा है, एक रूटीन बनी हुई है, हमें कोई पता नहीं है। 12-12 साल का बच्चा सिगरेट का आदी हो चुका है, आदी। कितनी उम्र है? 12 साल कोई उम्र है? 12 साल का उम्र का बच्चा सिगरेट का आदी हो चुका है। वो इस कदर सिगरेट नोशी करता है, माँ बाप को पता नहीं है, माँ बाप को पता नहीं है। और आजकल एक और बला आ गई। पहले तो वो शीशा था ना, जदीद हुक्का, आजकल वो इलेक्ट्रिक कोई चीज़ आई हुई है। हैं वो जनाब, एक साहब को मैंने बताया कि आप अपने बच्चे की ख़बर लें, इसके पास वो है। तो वो मेरे मुंह की तरफ देखे, इसके पास वो इलेक्ट्रिक शीशा है, आपको धोखा तो नहीं हुआ, कहीं गलती तो नहीं लग गई आपको कहीं? मेरे मोहतरम दोस्तों, बच्चों की एक एक चीज़ पर नज़र रखना। बच्चे ये तो जानवरों के बच्चे होते हैं, ऐसे बस पैदा किए छोड़ दिए, उधर मुंह मार लिया, उधर खा लिया, उधर पी लिया, चल भाई पल पला के बड़े हो गए। जो बेहतरीन मुआशरा है वो आप कैसे देंगे? हम में से जो शख्स कारोबारी हैं, वो कारोबारी होने के नाते ये कहते हैं, ये समझते हैं, ये सोचते हैं, ये करते हैं कि हम दूसरों को बेहतरीन चीज़ डिलीवर करें। क्यों जी? ऐसे ही है, ताकि मेरा नाम रोशन हो। औलाद की तरबियत के मामले में ऐसा क्यों नहीं है कि हम आने वाले दौर को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं, अच्छे बच्चे बनाकर डिलीवर करें आगे, ताकि बच्चों की बेहतरीन तरबियत हो और एक अच्छा मुआशरा मुरत्तब हो, एक अच्छा मुआशरा मुरत्तब हो। कितने घराने ऐसे होंगे जहाँ पर बच्चों को मोबाइल देने के मामले में एहतियात बरती जाती है, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना। कितने घराने होंगे? मोबाइल ने अखलाकियात का वो जनाज़ा निकाला है कि इतनी अखलाकी बदतरी कभी भी नहीं थी जितनी कि आज मोबाइल ने और इंटरनेट ने और यूट्यूब ने और इस तरह की चीज़ों ने कर दी है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, सलाहियत है। ये बच्चे जो आजकल के जो हमारी न्यू जनरेशन है, ये जो
एक्टिंग करके उसको, वो एक मुसीबत बनी हुई है ऐप टिकटॉक, उस पे जो डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कोई सलाहियत तो है ना, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसी सलाहियत को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करने में इस्तेमाल करें, हुजूर की सुन्नत पर अमल करने में इस्तेमाल करें, कितने घरों में सुन्नत जिंदा हो और कितनी सुन्नत ज़िंदगी ज़िंदा हो, घरों के अंदर कितनी बरक़ात हों, घरों के अंदर कितनी खैरें उतरें। नहीं, इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। कितने लोग हैं जो बचपन के नमाजी हैं, वो बचपन के नमाजी हैं, उनके बच्चे नमाजी नहीं हैं। क्यों? कहते नहीं हैं बच्चों को नमाज पढ़ें, बच्चों को कहते नहीं है नमाज पढ़ें। हालांकि बच्चों को कहना नहीं है, सिर्फ बच्चों को साथ लेकर आना, बच्चों को साथ लेकर आना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिदों में बच्चे होते थे। आजकल एक और मुसीबत है, बच्चे मस्जिद में आ जाएं तो कुछ लोगों की खुदाई जिम्मेदारी होती है, वो अपनी खुदाई जिम्मेदारी समझते हैं बच्चों को डांट डपट करना, और वो उनकी कोशिश ये होती है मस्जिद से निकल जाए, ये मस्जिद से निकल जाएं, ये दफा हो जाए मस्जिद से। क्या इनकी वजह से हमारे खुशू खुजू में खलल आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे तो हज़रात हसनैन ऊपर चढ़ जाते थे। आपने सुना? बहुत सारों ने सुना होगा। ऊपर चढ़ जाते थे तो सजदा लंबा हो जाता था। एक दफ़ा ऐसे ही हज़रत हसन या हुसैन में से एक आप के ऊपर सजदे में चढ़ गए, ऊपर चढ़ के बैठ गए, आपने सजदा लंबा कर दिया। एक साहबी कहते सजदा बहुत लंबा हुआ तो मैंने सर उठा के देखा तो ये मंजर नज़र आया कि हज़रत हसन आप के ऊपर चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपने उनके इंतज़ार में सजदा लंबा कर दिया। बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना। तरबियत हमेशा नरमी और मोहब्बत और शफ़क़त से होती है, सख्ती से कभी तरबियत। आप सल्लम बच्चों के साथ बाज़ दफ़ा बच्चे बन जाया करते थे जिनकी शान ये है कि अल्लाह के बाद उनका दर्जा है, वो बच्चों के साथ बच्चे बन, घोड़ी बन के यूँ घुटने लगा के नीचे, पाँव लगा के, हाथ लगा के, नवासों को कमर पे बिठा के घर का चक्कर लगा रहे हैं। कौन? अल्लाह के नबी। ऐसे तरबियत हो रही बच्चों की, बच्चों की ऐसे तरबियत हो रही। बच्चों को बिठा के उनको, आज तो हमारे पास वक्त ही नहीं है, आज हमारे पास वक्त ही नहीं। रात को हम देर से आते हैं कारोबार से, बच्चे सो चुके होते हैं, सुबह हम सो रहे होते हैं और बच्चे उठ के स्कूल चले जाते हैं। हफ्ते में एक दिन है बच्चों से मुलाकात का, तो भाई बच्चों की तरबियत कैसे होगी? माँ बाप बच्चों को वक्त ही नहीं देंगे तो बच्चों की तरबियत कैसे होगी? कैसे उनको अच्छी बात सिखा सकें? उनके पास बैठना उठना ही नहीं है, बच्चों के साथ मेल जोल ही नहीं है, हमारा ताल्लुक़ ही नहीं है बच्चों के साथ। जब हम बैठेंगे नहीं, बच्चों से बातचीत नहीं करेंगे, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें ये कैसे पता लगेगा हमारा बच्चा बाहर किससे मिल रहा है? किसी अच्छे से मिल रहा है, किसी बुरे से मिल रहा है? ऐसे ना हो किसी बदतरीन आदमी की सोहबत में बच्चा बैठ रहा हो, उसकी दोस्ती में हो, और कल को हमारा बच्चा भी क्या हो जाए? बदतरीन लोगों में हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने इस कीमती सरमाए को संभालने की तौफीक नसीब फरमाए।